अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इसको हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हम एक चीज को देखते हैं। तो मेरे पास ये कॉम्पस है, मैग्नेटिक कॉम्पस। इसका जो नीडल है ये नीडल कब डिफ्लेक्ट करेगा? ठीक है, तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाए। ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो इसका ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑस्टेड लेक्चर दे रहा था अपने स्टूडेंट्स को और कोई लैब एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था। तो एक टेबल उसके सामने पड़ा हुआ था। ठीक है, कोई टेबल था, मैं टेबल का टॉप ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो उस टेबल के ऊपर कोई वायर था, वो कोई करंट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, वायर था और यहाँ पे उसके सामने एक यही मैग्नेटिक नीडल पड़ा हुआ था। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉम्पस उसी टेबल पे पड़ा हुआ था। तो जब इस वायर में कोई करंट नहीं था, यानी उन्होंने जब इस वायर से करंट पास नहीं कराया था तो ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। पर जैसे ही उन्होंने इस वायर से कोई करंट आई पास किया तो देखा गया कि ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। जितना करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया गया उतना ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था। जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो इसकी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब क्या था? देखिए, मैंने पहले डिस्कस किया कि एक कॉम्पस का जो मैग्नेट होता है वो तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसके सामने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए। यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये डिफ्लेक्ट तभी कर रहा था जब इस वायर से करंट को पास किया गया। जब करंट इस वायर में नहीं था तो ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हो गया कि जो ये करंट कैरियंग वायर था, इट वाज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये डिस्कवर किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये एक ह्यूज डिस्कवरी थी कि एक करंट कैरियंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक करंट कैरियंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऑस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया था अपने लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन के वक्त। So now it is well known that a current carrying wire produces a magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक वायर के अराउंड जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर्स लॉ में। इसके लिए एम्पेयर्स लॉ जो है वो यूज होता है। हम इस लॉ को आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डायरेक्शन को देखते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, या किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड को उठाते हैं। ठीक है, किसी टेबल टॉप को उठाते हैं या कार्डबोर्ड को उठाते हैं और उसमें से हम ये वायर जो है वो पास करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकली इस तरह से इस वायर को पास करते हैं और इस वायर में कोई करंट आई हम भेज देते हैं। वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट आई थ्रू द वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे? कॉम्पस नीडल यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलो हमने यहाँ पे एक कॉम्पस रखा। ठीक है, कॉम्पस रखा जिसका ये नीडल था। दिस इज द नीडल ऑफ द कॉम्पस। तो अगर हम इसको छोड़ेंगे, यानी फर्स्टली व्हेन देयर इज नो करंट, और इस कॉम्पस का जो नीडल है वो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक कॉम्पस का जो नीडल है ये अलाइन हो जाएगा। जब हम ने क्या किया, करंट पास किया इस लॉन्ग वायर से, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जो है ये यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक कॉम्पस का जो नीडल है ये अलाइन हो गया। ठीक है, या इसका नॉर्थ पोल। जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट के बाद जब हमने करंट पास किया तो ये नीडल कुछ इस डायरेक्शन में जो कॉम्पस का था अलाइन हो गया। यहाँ पे रखा तो इस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल जो है वो अलाइन हो गया करंट के बाद। ठीक है, जब फिर से हमने करंट को खत्म किया और यहाँ पे ये कॉम्पस का नीडल रखा तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया। जब करंट पास किया तो ये कुछ
एस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। यानी अगर हम इसको डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो हमें एक सर्कल मिलने वाला है, ठीक है, एक सर्कल मिलने वाला है। यानी करंट कैरियिंग वायर जो होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सर्कुलर होता है। वो क्या होता है? सर्कुलर होता है। हमने कैसे फाइंड कर लिया? ये मैग्नेटिक कॉम्पस को डिफरेंट पोजीशन पे रखे, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बेसिकली एक सर्कल नहीं होता बल्कि कई सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। यानी अगर इस सेंटर के अराउंड में एक सर्कल ड्रा करूं और दूसरा भी उसी सेंटर के अलोंग ड्रा करूं, यानी दूसरे सर्कल का भी वही सेंटर हो, तो फिर ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट वायर होता है उसके केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। और इन सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो इस वायर के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं एक मैग्नेट के अराउंड। सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अभी बात करते हैं कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए कि जो करंट होगा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो ये रूल हमें बताता है कि आप वायर को, जो करंट कैरियिंग वायर है, उसको अपने हाथ में, अपने राइट हैंड में वर्टिकली ग्रिप कर ले, ठीक है। यानी अगर ये वायर है, इस तरह से कोई लॉन्ग वायर है, तो आप अपने राइट हैंड में इसको बिल्कुल थंब आपका वर्टिकल पोजीशन में आप इसको क्या करें? होल्ड कर ले, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और आप अपने थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट कर ले, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपने थंब को कर ले, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में करल होगी वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में आपके फिंगर्स इस डायरेक्शन में करल कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है वो ये है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी सामने से अगर आप देखेंगे तो दीज आर एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता हूं, यानी इस वायर में मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता हूं, तो फिर आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो आपके फिंगर्स करल करेंगे वो इस डायरेक्शन में करल करेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को जो है वो निकाल सकते हैं। सो बिफोर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिफोर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट या बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेटली ट्रीट किया जाता था, इनको सेपरेटली स्टडी किया जाता था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट इज समवट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशनशिप है। आगे के चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ द सेकंड ईयर बुक। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दे आर रिलेटेड, ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। इस वजह से करंट और इलेक्ट्रिसिटी को आजकल के दौर में कंबाइन स्टडी किया जाता है इन दी ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इनको आपस में कोइल किया गया इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक में रहता है वो ये है कि एक करंट कैरियिंग कंडक्टर क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, व्हाई ए करंट कैरियिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड ने तो डिस्कवरी कर ली, उसके पास तो इसका कोई रीजन नहीं था, ठीक है, उसने जस्ट पब्लिश कर लिया कि करंट कैरियिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ही गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। बाद में जब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, तो ये जो थ्योरी है, दिस एक्सप्लेन्स कि व्हाई ए करंट कैरियिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें जाके हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ेंगे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के बाद भी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा इस चीज को समझना, क्योंकि ये
थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के बाद आप लोग एक बार ट्राई कर ले, अगर आप लोग को समझ आ रही है तो ठीक है, वरना इसको जाने दे, ठीक है। ये आप लोगों की लेवल की बात नहीं है, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय आस्किंग के व्हाई करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोग की लेवल की बात नहीं है, ठीक है। हायर लेवल्स में आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।